नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद नंदलाल सर में। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे बीपीएससी है, बीएसएससी है, बीपीएसएससी, सीएसबीसी से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे जो कि सामान्य अध्ययन है और वो ऑनलाइनर में होगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा, ठीक है। तो बिहार की सभी परीक्षाओं का जो ऑनलाइनर प्रश्नोत्तर सार संग्रह है, जैसे कि बीपीएससी हो, बीएसएससी हो या बीपीएसएससी हो या सीएसबीसी हो, इससे जो है सामान्य अध्ययन का जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे क्वेश्चन इसमें बताएंगे, जिसका पार्ट 2 वीडियो होगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जाकर के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है कहता है कि भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है। तो भारत के राष्ट्रीय फूल का जो नाम है वो क्या है, तो इसका उत्तर है कमल, ठीक है। भारत के राष्ट्रीय फूल का जो नाम है वो क्या है, कमल है। तो आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कथकली। आप लोग अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं कि कथकली कहाँ की नृत्य नाटिका है। ओके, कथकली जो है वो कहाँ की नृत्य नाटिका है। तो इसका उत्तर हो जाएगा केरल की जो है ये क्या है, कथकली नृत्य नाटिका है। अगला जो प्रश्न कह रहा है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो बम्बई होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बम्बई। अगला जो प्रश्न है कहता है कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच का है। तो कावेरी जल विवाद जो हुआ था तो किन दो राज्यों के साथ हुआ था। तो इसका उत्तर है कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच हुआ था। ओके, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम प्रधान, जिसको हम अध्यक्ष भी कहते हैं, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष या प्रधान जो है कौन थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा WC बनर्जी थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला जो प्रश्न है कह रहा है कि वाटरलू के युद्ध के उपरांत, ध्यान देंगे, वाटरलू के युद्ध के उपरांत जो है नेपोलियन को निर्वासन में कहाँ भेजा गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा सेंट हेलेना भेजा गया था। अगला प्रश्न है कौन सा मुगल शासक, ध्यान देंगे, कौन सा मुगल शासक सर्वाधिक यानी सबसे अधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था। तो इसका उत्तर हो जाएगा अकबर, ठीक है। कौन सा मुगल शासक जो है सबसे अधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था, तो अकबर रखता था। अगला प्रश्न है कहता है दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया। तो दिल्ली में लाल किले का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था। इसका उत्तर हो जाएगा शाहजहां ने। अगला प्रश्न महारानी विक्टोरिया किस समय ब्रिटेन की शासक थी। तो महारानी विक्टोरिया जो है किस समय की ब्रिटेन की शासक थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा जब भारत को प्रत्यक्ष रूप से क्राउन, जो कि राजा रानी इसको कहते हैं, ठीक है, के शासन के अधीन लाया गया था, ठीक है। इस समय जो है महारानी विक्टोरिया की समय शासक थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। अगला जो प्रश्न होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब रखी। तो मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की जो मांग रखी थी वो कब रखी थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1940 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाई गई। दिल्ली को जो है भारत की राजधानी कब बनाई गई। तो इसका उत्तर है दिसंबर 1911 को। याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न कह रहा है पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1761 ईस्वी में। 1761 ईस्वी में जो है पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत किस दिन गणराज्य घोषित किया गया। तो भारत जो है वो किस दिन गणराज्य घोषित किया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को गणराज्य घोषित किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान के मौलिक अधिकारों में कौन सा अधिकार को शामिल नहीं किया गया। तो संविधान के मौलिक अधिकारों में जो है कौन सा अधिकार शामिल नहीं किया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा काम पाने का अधिकार। काम पाने का जो अधिकार है वो संविधान में क्या किया गया था, शामिल नहीं किया गया था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न कह रहा है कि राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल, ध्यान देंगे, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल जो है यानी काम करने का समय जो है वह क्या होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 6 वर्ष। इसका उत्तर क्या है, 6 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कह रहा है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को कब तक नहीं हटा सकता है। तो राष्ट्रपति जो है वह सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को, मतलब किसी भी न्यायाधीश को कब नहीं हटाया जा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जब तक उन्हें संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृति प्रस्ताव प्राप्त न हो।
ठीक है, सदनों द्वारा जब दोनों तरफ का सदन जो होता है, ठीक है, दोनों सदनों द्वारा स्वीकृति प्रस्ताव प्राप्त न हो तब तक क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नहीं हटा सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की अवकाश ग्रह की आयु कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 65 वर्ष। 65 वर्ष के बाद ही क्या है, इसको निकालता है, ठीक है, अवकाश देता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी राज्य के विधानसभा में, यानी कि किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 500, ठीक है। किसी भी राज्यसभा में, जो विधानसभा में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 500 सदस्य हो सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहे थे भारत में नागरिकता किस आधार पर निर्धारित होती है? तो भारत में नागरिकता जो है वो किस आधार पर निर्धारित हो सकती है? तो इसका उत्तर है जन्म स्थान का सिद्धांत एवं रक्त का सिद्धांत पर। क्या है कि जन्म स्थान का सिद्धांत पर एवं रक्त का सिद्धांत पर हम क्या कर सकते हैं, भारत में नागरिकता निर्धारित कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला जो प्रश्न है याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रीगण किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो केंद्रीय मंत्रीगण जो होते हैं वह किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ओके, अगला प्रश्न कहता है कि बोरोबुदुर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? तो बोरोबुदुर का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कहाँ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जावा, जो कि जावा जो है इंडोनेशिया में है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? तो मराठा प्रशासन में जो है प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा पेशवा, पेशवा कहते थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी प्रश्न आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की? द वेल्थ ऑफ नेशन की जो रचना की वो किसने की? तो इसका उत्तर हो जाएगा एडम स्मिथ ने। ओके, एडम स्मिथ ने जो है वह द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना की थी। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत भारती की रचना किसने की? भारत भारती की जो रचना की वो किसने की? तो इसका उत्तर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त ने की थी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न कह रहा है कि हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? तो हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक जो है वो कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एस राधा कृष्णन है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस अफ्रीकी देश ने सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त की? तो किस अफ्रीकी देश ने सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त की? तो इसका उत्तर हो जाएगा घाना। घाना जो है वो देश है, ठीक है, जो अफ्रीका देश से सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त की। अगला प्रश्न कहता है कि सर्वेंट्स ऑफ द पीपुल सोसाइटी, याद रखेंगे, सर्वेंट्स ऑफ द पीपुल सोसाइटी ये पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक का नाम याद रखेंगे की स्थापना किसने की? तो इसका उत्तर जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है याद रखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि अलीगढ़ आंदोलन का आरंभ किसने किया? तो अलीगढ़ आंदोलन का जो आरंभ किया, ठीक है, आरंभ किया वो किसने किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान ने किया था। अगला प्रश्न कहता है कि अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? तो अजमेर में जो है किस सूफी संत की दरगाह है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती की। अगला प्रश्न कह रहा है कि राज्य की उत्पत्ति के समाप्ति समझौता के उपरांत की एक प्रमुख प्रतिपादक कौन है? तो इसका उत्तर होगा जॉन लॉक है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे। कह रहा है कि राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के उपरांत की एक प्रमुख प्रतिपादक कौन है? तो इसका उत्तर होगा जॉन लॉक। अगला प्रश्न कह रहा है कि म्यांमार वर्मा, जिसको हम वर्मा भी कहते हैं, म्यांमार को वर्मा भी कहते हैं, में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो इसका उत्तर हो जाएगा संसदीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो कौन सा है? तो इसका उत्तर है एशिया। एशिया जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? कॉफ़ी का जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो कौन है? तो इसका उत्तर है ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है, ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उगाई जाती है, ओके, इसीलिए सबसे बड़ा क्षेत्र देश है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सवारी के लिए प्रयोग की जाने वाली मोटर कारों का मूल उत्पादक कौन देश है? तो इसका उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका है। अगला प्रश्न क्या है कि महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण, महाबलीपुरम के मंदिरों का जो निर्माण है वो किसने करवाया? तो इसका उत्तर हो जाएगा पल्लव ने करवाया। जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग लिख लेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि नीदरलैंड की मुद्रा को क्या कहते हैं? तो नीदरलैंड की मुद्रा को जो कहते हैं वो क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा गिल्डर कहते हैं, जो कि अब यूरो में बदल गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस जो है वह कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन 11 जुलाई को हो जाएगा।
ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को। अगला प्रश्न क्या रहता है? खगोलीय पिंड संबंधित ज्ञान को क्या कहते हैं? तो खगोलीय पिंड संबंधित ज्ञान को जो है वो क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा खगोलीय विज्ञान कहते हैं। अगला प्रश्न ध्यान देंगे कि गीत सेठी का संबंध किस खेल से है? गीत सेठी का जो संबंध है वो किस खेल से है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिलियर्ड्स से है। बिलियर्ड्स से जो है गीत सेठी का संबंध है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला जो प्रश्न है याद रखेंगे कि किस खेल का आरंभ इंग्लैंड में हुआ? तो क्रिकेट का, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट जो है पहले इंग्लैंड में ही प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है कि कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित है? अभी प्रश्न है कि कोणार्क मंदिर जो है वो किस भगवान को समर्पित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सूर्यदेव को। अगला प्रश्न कहते हैं हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया? तो हरगोविंद खुराना को जो है नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था वो किस क्षेत्र में दिया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा जीव विज्ञान के क्षेत्र में। अगला प्रश्न कि दिल्ली में विजय घाट किसकी समाधि को कहते हैं? तो दिल्ली में विजय घाट जो है किसकी समाधि को कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थे? तो किसी भारतीय राज्य की जो पहली महिला राज्यपाल थी वो कौन थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दोस्तों शेयर कीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में यह कौन प्रमाणित करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं कि भारत में अमुक विधेयक धन विधेयक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एशियन खेल, ध्यान देंगे, एशियन खेल 1982 कहाँ खेले गए थे? तो एशियन खेल जो है 1982 में कहाँ खेले गए थे? तो इसका उत्तर है दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में 1982 में खेले गए थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि बरौनी ताप बिजली घर कहाँ स्थित है? तो बरौनी ताप बिजली घर जो है वो कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहार में। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आलम आरा। आलम आरा जो है वो भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र था। अगला प्रश्न कह रहा है कि गांधी नामक चलचित्र में कस्तूरबा गांधी की भूमिका किसने निभाई? तो गांधी जो है नामक चलचित्र में, गांधी फिल्म का नाम होगा, ठीक है, नामक चलचित्र में कस्तूरबा गांधी की भूमिका किसने निभाई? तो इसका उत्तर जगह रोहिणी हंटगड़े ने। अगला प्रश्न कह रहा है कि पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है? तो पौधों का जो मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है वो क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पत्ती। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला जो प्रश्न है कह रहा है कि आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है? तो आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता जो है वो कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल जो है वो क्या है? आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं कि 1930 के दशक का आर्थिक संकट, 1930 के दशक का आर्थिक संकट कहाँ आरंभ हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में आरंभ हुआ। अगला प्रश्न कह रहा है कि पोलैंड पर जो है जर्मनी द्वारा आक्रमण का तुरंत परिणाम क्या हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। ओके, कि पोलैंड पर जो जर्मनी का आक्रमण का तुरंत परिणाम जो हुआ था वो क्या हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रतिभूति घोटाले की जांच करने वाली संसदीय समिति के अध्यक्ष किसने की? तो अध्यक्षता किसने की? तो इसका उत्तर हो जाएगा रामनिवास मिर्था ने किया। ठीक है, रामनिवास मिर्था ने प्रतिभूमि घोटाले की जांच करने वाली संसद समिति के अध्यक्षता बनी थी। अगला प्रश्न कह रहा है कि औद्योगिक क्रांति कहाँ आरंभ हुई? औद्योगिक क्रांति जो हुई थी वो कहाँ आरंभ हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड में। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है याद रखें, कह रहा है किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? तो किस राज्य को जो है भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पंजाब को। अगला प्रश्न है भारत में सहकारिता समिति, ध्यान देंगे, सहकारिता समिति अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1904 में। भारत में सहकारिता समिति अधिनियम जो सर्वप्रथम जो पारित हुआ वो 1904 में होता, आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस जिले में सबसे अधिक चावल होती हैं? तो किस जिले में सबसे अधिक चावल होती हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में जो है सबसे ज़्यादा चावल की खेती होती है। अगला प्रश्न है भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई? तो भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है वो कब आरंभ हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 अप्रैल 1961 को हुई, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो प्रश्न है याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में बल दिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कृषि क्षेत्र में।
ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर बल दिया गया, तो कृषि क्षेत्र पर। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि योजना, जिसको हम नीति भी कहते हैं, योजना आयोग का प्रधान कौन होता है, तो योजना यानी नीति आयोग का जो प्रधान होता है वो कौन होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान के 42वें संशोधन में किस विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा शिक्षा में। ओके, ध्यान देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न कह रहा है कि राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है, तो राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी जो होता है वो कौन होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा एडवोकेट जनरल होते हैं, एडवोकेट जनरल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, कह रहा है कि रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है, रिटर्निंग अधिकारी जो होता है वो कौन होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा वो अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है, उसे ही रिटर्निंग अधिकारी कहते हैं। अगला प्रश्न याद रखेंगे, राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, तो राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा 35 वर्ष। अगला प्रश्न कह रहा है, राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो राज्य का मुख्यमंत्री जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न कह रहा है, राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश प्राप्ति की आयु क्या है, तो राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की अवकाश प्राप्ति की आयु क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 62 वर्ष। ठीक है, 62 से 65 वर्ष भी होता है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, अगर 65 वर्ष है तो 65 वर्ष में टिक लगाएंगे, अगर 62 होगा तो 62 में। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी राज्य के किसके परामर्श पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है, तो किसी राज्य में किसके परामर्श पर जो है राष्ट्रपति शासन लागू होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्यपाल के परामर्श पे। अगला प्रश्न कह रहा है, गोवा किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है, तो गोवा जो है वो किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बम्बई के क्षेत्राधिकार में। अगला प्रश्न कह रहा है, कौन सा प्रसिद्ध कवि संसद के सदस्य थे, तो कौन सा प्रसिद्ध कवि थे जो संसद के सदस्य थे, तो इसका उत्तर होगा रामधारी सिंह दिनकर थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि लेटर्स फ्रॉम द फादर टू दी डॉटर किसने लिखा, तो इसका उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने लिखा। अगला प्रश्न कहता है कि गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्रिकेट में जो है गुगली बॉल आता है, तो इसीलिए ये गुगली जो शब्द जो है वो खेल से संबंधित है, क्रिकेट से। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला जो प्रश्न है याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि एज यू लाइफ इट नामक पुस्तक किसने लिखी, तो एज यू लाइफ इट नामक पुस्तक जो है किसने लिखी, तो इसका उत्तर हो जाएगा विलियम शेक्सपियर ने लिखा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, ध्यानचंद्र का संबंध किस खेल से है, ध्यानचंद्र का जो संबंध है वो किस खेल से है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हॉकी से है। अगला, माधवराव सिंधिया किस खेल के संगठन के प्रधान थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्रिकेट के। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किस हिंदी चलचित्र का प्रथम विश्व प्रदर्शन जी टीवी पर हुआ, तो इसका उत्तर हो जाएगा फिर तेरी कहानी याद आई, जो ये हिंदी चलचित्र है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, धारावाहिक रामायण जो है वो क्या है, धारावाहिक है, आप लोग याद रखेंगे। रामायण जो है वो क्या है, धारावाहिक है। कि निर्माता कौन थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा रामानंद सागर थे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।